10 मुस्लिम संगठनों की संस्था जॉइंट कमेटी ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एम्पावरमेंट ने कहा है कि मुस्लिम वोटर मोदी की सोच में बदलाव के कुछ संकेत देख रहे हैं। 10 मुस्लिम संगठनों की संस्था के संयोजक सैयद शहाबुद्दीन ने मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि मुस्लिम आपके साथ हाथ मिला सकते हैं अगर आप 2002 के गुजरात दंगों के लिए माफी मांगे और अफसोस जताएं। दंगे के लिए माफी मांगने की बड़ी शर्त रखी गई है और दूसरी शर्त यह है कि 20 मुसलमानों को वो टिकट दे विधानसभा चुनावों के लिए और गुजरात दंगा पीड़ितों को दिल्ली के 1984 के दंगों की तर्ज पर मुआवजा मिले। तो समर्थन के लिए ये शर्त रखी गई है और कहा गया है कि दंगा पीड़ितों के घर जो अब तक नहीं बने हैं उनके घर बनवाए जाए और सबसे कड़ी शर्त ये रखी है कि 20 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। 1-2 करीबियों को टिकट देने से काम नहीं चलेगा बल्कि 20 मुसलमानों को वो टिकट दे चुनाव लड़ने के लिए। ये वो बड़ी शर्तें हैं जो रखी गई है। 2002 के दंगों पर मोदी माफी मांगे और अफसोस जताएं। अभी तक मोदी ने माफी नहीं मांगी है। जिन दंगा पीड़ितों के अब तक घर नहीं बने उनके घर बनवाए जाएं। जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं वहां मुस्लिम उम्मीदवार हो, ये भी शर्त रखी गई है और कहा गया है कि कम से कम विधानसभा चुनावों में 20 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। इस वक्त ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, क्या वाकई मोदी बदल गए हैं, इसीलिए ये शर्त रखी गई है कि हमारा समर्थन आपको होगा अगर आप ये मान जाएंगे तो? देखिए ज्योति, जहां तक सैयद शहाबुद्दीन के इस पत्र का सवाल है, अगर आप देखें तो यह 16 नवंबर 2012 को ये चिट्ठी लिखी है सैयद शहाबुद्दीन ने और उसमें मुद्दे उठाए हैं। उसमें उन्होंने मोदी के बहुत हद तक बदलने की जगह जो उस लेटर से जो स्वर निकल रहा है वो ये कि मोदी अपने को माइनॉरिटी कम्युनिटी, खासतौर पे जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके नजदीक दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो ध्यान दे रहे हैं, उसके मद्देनजर लिखा गया है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय पर ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ आप यह दिखावा मत कीजिए बट वाकई आप कुछ कंक्रीट स्टेप लीजिए। और इसी के कड़ी में उन्होंने तमाम ऐसे स्टेप गिनाए हैं जो कि शहाबुद्दीन चाहते हैं कि मोदी उठाए, जिससे कि मुस्लिम समुदाय का भरोसा उनमें जगे और फिर मुस्लिम समुदाय उनके प्रति वोट करने के बारे में सोचे। उसी चिट्ठी में उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर आप ये स्टेप नहीं लेते तो फिर मुस्लिम समुदाय का वोट स्प्लिट नहीं होगा बल्कि वो आपके लिए सिचुएशन डिफिकल्ट करेगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि चुनावों के मौके पर विधानसभा चुनाव जबकि 2 चरणों में गुजरात में होने वाले हैं, उसके ठीक पहले सैयद शहाबुद्दीन ने एक तरह से चिट्ठी लिख के न सिर्फ मोदी पर एक तरह से कह सकते हैं हमला भी है, साथ में एक धमकी भी है और बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाने के लिए उनसे कहा गया है जो कि प्राइमा फेसी ऐसा लगता है जो मोदी की सियासत है उस खाने में फिट नहीं होता। अगर आप पहली सूची पर भी निगाह डालें तो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मोदी ने नहीं खड़ा किया। तो ऐसे में लगता नहीं कि शहाबुद्दीन की जो ये तमाम मांगे हैं उस पर मोदी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ पाएगी। ज्योति, चलिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पाएगी। ब्रजेश हमें बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि मोदी की जिस तरह की राजनीति रही है उस राजनीति में ये शर्तें फिट बैठती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये सही है कि मोदी को लेकर लोगों की सोच में बदलाव हो रहा है। गुजरात ऐसा अकेला राज्य है जहां पर कि केवल 9% अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और 11% से ज्यादा वहां पर मुस्लिम समुदाय के पुलिस के कर्मचारी हैं और सभी थानों में पुलिस के कर्मचारी तैनात हैं। गुजरात की सरकार ने लोगों में विश्वास कायम करने के लिए अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो बिना भेदभाव के प्रगति की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सभी लोगों के लिए ईमानदारी से काम किया और इसी का नतीजा है कि आज गुजरात की जमीन पर बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी की वो तमाम कोशिशें कि बांटो और राज करो, तमाम कोशिशें कि सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का झुंझुना, ये सारे के सारे टूट भी चुके हैं और एक्सपायर भी हो चुके हैं। अब जो है वो लोग अपने विकास, अपने सरोकार को लेकर वोट कर रहे हैं।